तो जहां पर क्या होगा हमारे पास में स्टेबिलिटी ज्यादा, उसकी रिएक्टिविटी क्या रही होती है, कम रही होती है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम लोग को देखना है, तो रिएक्टिविटी वहां पर ज्यादा होगी जहां पर पाई बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल बात ये है, हम लोग को क्या देना है, अभी एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब एक्सेस नहीं रहा होगा, लिमिटेड रहा होगा, तब उस केस में क्या रहा होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो और सेकेंड जो फैक्टर है ना, सेकेंड फैक्टर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। ये पहला फैक्टर था स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। तो स्टेबिलिटी ज्यादा तो रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है ना। स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी कब ज्यादा होता है एल्किन का, अल्फा हाइड्रोजन से हम लोग स्टेबिलिटी चेक करते हैं ना। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ, number of alpha hydrogen is directly proportional to the what, stability of एल्किन। और अगर एल्किन की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगा, उतना ही कम, यानी कि एनर्जी क्या होती है, कम होगी। और स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी क्या रहा होगा हमारे पास में, कम। और एनर्जी कम तो रिएक्टिविटी भी क्या रहा होगा, कम रहा होगा, है ना। यानी कि स्टेबिलिटी के साथ साथ हमारे पास में रिएक्टिविटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, रिएक्टिविटी उसकी क्या होती है, उतनी ही कम होती है, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आ रही है ये, जिसका एनर्जी कम उसका रिएक्टिविटी कम, ठीक है। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो अब बता सकते हो, क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या ले लिए, एल्किन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एल्किन, यानी कि कार्बन है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या है बताओ तो, याद आ रहा है, इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटीन है ना। सबका रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ में। किसके साथ में करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ में। हाइड्रोजन के साथ में करवाएंगे तो हर किसी में क्या होगा, एल्केन का ही फॉर्मेशन होगा। एक ये है, एक दूसरा कंपाउंड है इस, ये ऐसा कुछ। यहां पर हम लोग क्या करवा दिए, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दिए। आपको क्या बताना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसको हम क्या बोल दिए, 1। और एक तीसरा होगा, तीसरा में हम क्या करवा देंगे, इसको ट्रांसफॉर्म में ले जाएंगे, CH3। अब बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, रेसिस की ट्रांस की। तो बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस में ज्यादा होगा, ए में होगा, बी में होगा, या फिर सी में होगा। किस में ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो आप। सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ तो, ए का, बी का, सी का। तो देखो सब में हम लोग क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, ठीक ना। अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो सब में क्या है, सेम है। अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, और सब में 6 है। इन सब में ही अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अब कैसे कंपेयर करोगे स्टेबिलिटी। तो आप देखो यहां पर से क्या होगा, जब यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ना, तो इधर से ये भी मतलब बोल रहे हो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और ये भी, मतलब दोनों एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास में, एक इधर से बढ़ा रहा है और एक दूसरा इधर से बढ़ा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
मतलब एक तरफ से टकराव हो रहा है बोल सकते हो, है ना। मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। देखो बात समझो कि इसमें क्या है, सपोज कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक। इसमें क्या कर रहा है, ओपोज कर रहा है, ठीक है ना। मतलब टकरा रहे हैं एक तरह का बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, टकरा रहे हैं। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन जो है मतलब बोल सकते हो क्या, कि ओपोज कर रहा है, ठीक है ना। ए वाले केस में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन सपोज कर रहा है, और सी वाले केस में देखो, सॉरी बी वाले केस में देखो, उसमें क्या कर रहे हैं, ओपोज कर रहे हैं, है कि नहीं। दोनों तरफ से आ रहे हैं, ठीक ना। अब पानी दोनों तरफ से बहेगी तो फिर क्या होगा, मतलब वैसे ही कुछ बात है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब दोनों तरफ से आ रही है, तो क्या होगा, वहां पर स्टेबिलिटी कम होगी उसकी, है कि नहीं। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर उधर लिखना हो चुका है क्या, बताओ, मिटा दूं, मिटा दूं क्या। तो सबसे ज्यादा जो है वो ए का होगा। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पहले निकालोगे आप, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी निकालने के बाद आप एनर्जी भी कंपेयर कर सकते हो कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम है कि नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट कर लेंगे तो एनर्जी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अब देखो इसमें जो हो रहा है ना, इस वाले केस में क्या बोलेंगे हम लोग, वन वाले केस में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहा होगा, ए, फिर उसके बाद क्या आएगा, बी और सी आएगा। इसका ज्यादा होने के पीछे का रीजन क्या है, सबसे ज्यादा कि क्योंकि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो क्या कर रहा है, सपोज कर रहा है। सपोज कर रहा है, ठीक है ना, ए वाले केस में, ठीक है ना। और बी और सी को देखो आप, उसमें क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, ठीक है ना। बी और सी में क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपोज कर रहे हैं, दोनों में ही अपोज हो रहा है, ठीक है। तो अब उसके बाद वहां पर किसको हम लोग देख रहे हैं, सिस ट्रांस, ठीक ना। जो सी है ना, सी क्या हमारे पास में ट्रांस है, सी इज द ट्रांस। या फिर आप देखो ना, क्यों ज्यादा स्टेबल होता है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा, बल्कि ग्रुप एक साइड में लगे हुए हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन, क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन, ठीक है। और स्टेरिक रिपल्सन इसमें क्या होगा, कम होगा, सी में क्या होगा, कम होगा। तो स्टेरिक रिपल्सन कम तो स्टेबिलिटी क्या, ज्यादा, रिपल्सन कम स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सी आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। बोलो, क्योंकि यहां पर दोनों में क्या कर रहे हैं, ओपोज कर रहे हैं। लेकिन इस बी वाले केस में, ठीक ना, सॉरी सी वाले केस में, या फिर हाँ ऐसा भी लिख सकते हो, सी वाले केस में क्या है, स्टेरिक रिपल्सन जो है ना वो क्या है, कम है। बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं ना, CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मतलब ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर एक कितना बड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोनों क्या हमारे पास में साइज क्या है, सेम है। मतलब साइज ज्यादा साइज वाले एक साइड में आ गए और कम साइज वाले एक साइड में चले गए। तो ज्यादा साइज वाले एक साइड में आ जाएंगे तो इनके पास है क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, है ना। उसी को हम बोल रहे हैं रिपल्सन, ठीक है ना। सिंपली आप समझो कि बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उनके पास, उनके बीच में क्या होगा, अगर एक साइड लगे होंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। मतलब ऐसा समझो कि मोटे मोटे लोग जो है ना, मतलब क्या हो गए, मतलब एक साइड में आ गए हैं और एक में क्या चले गए, ऑपोजिट साइड चले गए, है ना। तो रिपल्सन कहाँ पर होगा ज्यादा, जहां पर एक साइड पर रहे होंगे, जहां पर डिस्टेंस कम रही होगी उनके बीच में, ठीक ना। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये कम ना। बताया तो था कि सिस में क्या होता है, डिस्टेंस कम होता है, ट्रांस में डिस्टेंस ज्यादा होता है। हाँ, ये डिस्टेंस देख लो यार, ये डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, कम है, यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस देख लो ज्यादा है ना। तो डिस्टेंस ज्यादा, रिपल्सन कम। दो लड़ने वाले लोग थे, उनको क्या कर दिया, सामने सामने बिठाओगे तो क्या होगा, एनवायरनमेंट ज्यादा डिस्टर्ब होगा ना। दूर दूर बिठा दो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मतलब कम होगा वहां पर, होगा लेकिन कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो देख लो, तो ये अपोज करेंगे, इस वजह से हमारे पास में, और दोनों में ही अपोज कर रहा है, ठीक ना। लेकिन इसमें डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से रिपल्सन क्या होगा, रिपल्सन लेस, क्योंकि ये क्या है,
ट्रांसफॉर्म है, ठीक है ना, क्या है, ट्रांसफॉर्म है, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर ये निकल करके आया तो रिएक्टिविटी क्या होता है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा बताओ, सबसे ज्यादा किसका होगा, स्टेबिलिटी का क्या था, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल था ना। बोलो बोलो, बात समझ में आई है, हाँ आई कि नहीं। और ये सिस यहां पर लिख लो, आप लिखना चाहोगे तो ये क्या है, सिस। बोलो मिटा दूं, तो पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालोगे आप, पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टिविटी को क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। बोलो बात समझ में आई। तो आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तो इजीली बना सकते हो, आप कुछ नहीं करना है आपको। आइसोब्यूटीन का एनर्जी क्या होगा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है ना उसका, तो एनर्जी सबसे कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी उसकी सबसे कम होगी। तो बना सकते हो आप इजीली डायग्राम, है कि नहीं, कोई दिक्कत ना है उसमें। तो कंक्लूड करने वाली बात क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी, अगर मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोल सकते हो, रिएक्टिविटी ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा रहा होगा तो उनके बीच का गैप ज्यादा आएगा ना, है कि नहीं। तो स्टेबिलिटी ज्यादा तो रिएक्टिविटी के साथ ही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या आएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर निकल कर आया, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा, आएगा ना। कुछ इस तरह से बना लोगे आप, यहां पर क्या रहा होगा, बी रहा होगा, यहां पर सी रहा होगा, यहां पर ए रहा होगा, और फाइनली यहां पर क्या रहा होगा, एल्केन रहा होगा, ऐसे ही रहा होगा ना। तो बताओ एनर्जी गैप किस में ज्यादा आएगा, ये वाला एनर्जी गैप, तो जिसमें हमारे पास में है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, वहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। स्टेबिलिटी, कंक्लूजन वाली बात क्या निकल के आ रही है, डायरेक्टली हमको क्या पूछा जाए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम रही होगी तो एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो स्टेबिलिटी ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, स्टेबिलिटी कम तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा, है ना। बोलो क्लियर है बात, हाँ पीछे सो रहे हो क्या रे। अब देखो आगे, अब स्पेशल वाली बात आती है क्या, कि अगर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर दिया जाए, हम आपको एक ही मोल देंगे हाइड्रोजन के, तो एक ही मोल के साथ में क्या करेगा, पाई बॉन्ड रिएक्ट करेगा, मतलब एक ही क्या बनेगा, सॉरी दो ही हमारे पास में क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। दूसरा अगर पाई बॉन्ड हुआ भी तो वो ब्रेक करेगा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही मोल है मेरे पास, हाँ हाइड्रोजन बचा ही नहीं, खत्म नहीं होगा, तो दूसरा पाई बॉन्ड के साथ में कैसे रिएक्ट करेगा। तो उस केस में हम लोग को क्या चेक करना होता है, ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। उस केस में कैसे निकालेंगे हम लोग, कि जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा रहा होगा, जहां पर क्या रहा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा रहा होगा, उस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम होगा। स्टेबिलिटी ज्यादा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। हालांकि यहां पर भी वही बात निकल कर आई है, स्टेबिलिटी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, ठीक है। लिखना हो चुका है, मिटा दूं, हाँ
हो गया है सबका? लिखो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे निकालेंगे अगर क्या रहा होगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन दिया गया होगा। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं। क्या बात किया अभी हम लोगों ने? तो स्पेशल वाली पॉइंट क्या है हमारे पास में, ये बात आप मार्क कर लो अच्छे से, ठीक ना। स्पेशल पॉइंट है ये, क्या कि अगर क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, इफ पर मोल हाइड्रोजन इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक ना। इफ पर मोल और यू कैन से 1 मोल, 1 मोल of H2 is given in question। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1 मोल ऑफ H2 दिया गया है। तो उस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा ना, वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन का। हालांकि हम लोगों ने स्टेबिलिटी की बात करी तब भी वही चीज निकल के आया था कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी का, वहां पर भी यही निकल के आया था। तो अगर क्या दिया गया होगा, 1 मोल दिया गया होगा, क्या दिया गया होगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं आपको, ठीक है ना। पहला फैक्टर क्या था कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। वहीं पर हम लोगों ने जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम्पल लिखो आप, फॉर एग्जाम्पल क्या ले लिया हमने, ये एक एल्किन है और इसको एल्किन कहने की बजाय आप डाइन बोलो। किस तरह का डाइन है ये, कॉन्जुगेटेड डाइन है, कॉन्जुगेशन में है। और दूसरा वाला डाइन कैसा है, आइसोलेटेड डाइन है, राइट। तो अब हम सामने से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, H2 कितना है, 1 मोल ऑफ H2 है। कितना मोल ऑफ H2 है, 1 मोल ऑफ H2, ठीक ना। लिमिटेड है, ये जो हाइड्रोजन यहां पर लिया है ये कैसा है, लिमिटेड है, यानी कि 1 मोल ऑफ H2 के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं। इस यहाँ पर जो हीट एनर्जी रिलीज होगी इसको हम H यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 1 बोल दिए, और यहाँ पर जो हीट एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोल दिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 2 बोल दिए। बोलो बात समझ में आ रही है। तो अब हम कैसे कंपेयर करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो सेम हो गए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम हो गए, इन दोनों ही केस में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम। तो दूसरा किसकी तरफ बढ़ेंगे हम लोग, स्टेबिलिटी की तरफ। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, है ना। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, अगर ये है A और ये है B तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करो आप, हाँ क्या, हाउ दिस इज सेम, हाँ देखो 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 देखो, सेम नहीं है भाई, ठीक है ना। A डबल बॉन्ड B, C डबल बॉन्ड D, ऐसा है। यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आ रहा है ना, तो अलग है दोनों, ठीक है ना। ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या निकल के आएगा बताओ, सेम सेम बट डिफरेंट, ठीक है ना। तो बताओ क्या निकल के आएगा,
स्टेबिलिटी ऑर्डर ए का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बी। अब अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आप निकाल सकते हो, या फिर स्टेबिलिटी का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सब निकाल सकते हो आप, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी कम उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रही होगी, ज्यादा, है ना। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा बताओ, बी का ज्यादा एज कंपेयर टू द ए आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जस्ट रिवर्स होता है किसका, स्टेबिलिटी ऑर्डर का। बोलो बात समझ में आई, बोल लो समझ में आई या नहीं। ए इज द कॉन्जुगेटेड डाइन, कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा, वेर एज आइसोलेटेड में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास में क्या है, आइसोलेटेड, और बताया था कॉन्जुगेटेड सबसे ज्यादा होता है, फिर आइसोलेट होता है, फिर क्यूमुलेटेड होता है, ठीक है ना। मिटा दूं, क्वेश्चन लिखो। ये है, और यहां पर एक में क्या दे रहे हैं हम, H2, और H2 को हम यहां पर क्या लिए हैं, लिमिटेड लिए हैं, ठीक है ना। यानी कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली आप ऐसे लिख लो कि इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, 1 मोल ऑफ H2 के साथ में, ठीक है ना। और दूसरा एक कंपाउंड है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने अभी भी बताया आपको कि अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन दिया गया होगा या फिर लिमिटेड लिखा हुआ मिलेगा, तो आप क्या समझोगे कि एक ही पाई बॉन्ड के साथ में रिएक्शन करवाना है अपने को, ठीक है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख करके काम नहीं करना है, यहाँ पर क्या देख करके काम करना है, स्टेबिलिटी, ठीक ना। आप अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को देखते हुए काम करोगे तो क्या बोलोगे कि ए का क्या होगा, ज्यादा होगा, बट आप स्टेबिलिटी को देखोगे तो क्या बोलोगे, बी का ज्यादा होगा। तो किसको देखेंगे, स्टेबिलिटी को। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन किया गया है क्या, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ही है हमारे पास में, एक ही पाई बॉन्ड के साथ में रिएक्शन करेगा। किसके साथ में रिएक्शन करेगा, एक ही पाई। अब ऐसा समझो ना यार, ठीक है, कि बात क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम था ना हमारे पास में, हम लोगों ने बात किया था ना। यहाँ पर क्या था, एल्किन था, याद आ रहा है, आ रहा ना याद। यहाँ पर क्या था, एल्काइन था कि नहीं था ना। तो जब ये यहाँ से टूट, मतलब यहाँ से हमारे पास में पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एक पाई बॉन्ड रहेगा ही, तो एनर्जी गैप तो इतना ही आएगा ना, आया कि नहीं, आया कि नहीं। और जबकि यहाँ पर हमारे पास एनर्जी गैप इधर आएगा, तो बोल सकते हो क्या कि मतलब पाई बॉन्ड से हम लोग यहाँ पर काम नहीं करेंगे, यहाँ पर किससे काम करेंगे, क्योंकि एक ही मोल दिया गया है ना। तो 1 मोल के साथ में रिएक्ट करेगा तो फिर एल्किन की जगह पर आएगा ना, तो एनर्जी गैप क्या होगी, यहाँ पर कम होगी, ये एनर्जी गैप क्या रहा होगा, कम रहा होगा, और इसका एनर्जी गैप क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, बस वैसा ही वाली बात है, ठीक है ना। या फिर सिंपल आप ऐसा समझो, पाई बॉन्ड यहाँ पर क्या हो गए हैं, मतलब पाई बॉन्ड अगर ज्यादा देखते हुए काम करते तो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी लिख लो ना, ऐसा लिख ही लो, चलो क्या लिख लोगे कि एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर क्या है, एक्सेस ऑफ H2 है, और बी वाले में भी हम लोगों ने क्या लगा दिया, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। बोलो रहा होगा ऐसा कुछ। तो इस वाले केस में हम लोग का आंसर जो है क्या निकल के आएगा, स्टेबिलिटी हम लोग कंपेयर करेंगे। क्या, सबसे पहले तो स्टेबिलिटी देखेंगे। बताओ स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, ए की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द बी, होगा ऐसा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ए निकल के आएगा ना। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो सिंपल बात है, जब मोल्स को फिक्स कर दिए जाते हैं
तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? स्टेबिलिटी का। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, बोलो, बात समझ में आ रही है? इसमें क्या होगा? इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें क्या है? 1 पाई बॉन्ड है। एक्सेस दिया गया है, मतलब क्या है कि यहां पर भी एल्केन का फॉर्मेशन होगा, यहां पर भी क्या होगा? साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन होगा। बोलो होगा? क्योंकि जब अगर 1 मोल से रिएक्शन करवाएंगे ना तो क्या होगा? यहां पर 1 पाई बॉन्ड तो रहेगा ही ना, 1 पाई बॉन्ड तो रहेगा ही। यहां पर तो क्या हो जाएगा? ये एल्केन साइक्लोएल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है ये? ठीक है ना? तो यहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहां पर ज्यादा किस में होगा? यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है 2 पाई बॉन्ड के ब्रेकिंग पर। किसमें? इसमें। तो हीट ज्यादा रिलीज किसमें होगा? इसमें होगा। इसमें तो 1 ही पाई बॉन्ड था, है ना? तो अगर यहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये 1 था, ये क्या था? 1, और ये अगर क्या था? 2 था। क्या था? 2। तो बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा? 1 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द 2। बोलो, समझ में आई बात? अगर लिमिटेड दिया गया है तो जो ऑर्डर निकल के आ रहा है उसके क्या होगा? लिमिटेड में तो 1 ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ना। लिमिटेड वाले केस में स्टेबिलिटी देखना है, स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, है ना? स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी थी? कॉन्जुगेटेड आयन की। स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा थी, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? उसका कम होगा, है ना? बोलो, क्लियर है बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? क्वेश्चंस, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन। तो आपको क्या चेक करना है? कब? जब 1 मोल ऑफ, तो कंक्लूड करने वाली बात क्या है? जब आपको एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन दिया जाएगा ना तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सबसे पहले क्या देखोगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक ना? तो कंक्लूड कर, कहां पर एक्सेस था? इसमें था ना। कंक्लूड करने वाली बात क्या है? व्हेन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, तब क्या होगा बताओ? जब एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन रहा होगा तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। और अगर लिमिटेड दिया गया होगा, क्या दिया गया होगा? लिमिटेड। इफ 1 मोल ऑफ H2 इज गिवन, तब हम लोग क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी, है ना? तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का। बोलो, होता है? यही बात होती है, ठीक है ना? अब क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस। और स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे कंपेयर करोगे पता है ना? अरे ही, ये बात कभी मत भूलना। स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर किया जाएगा? अरे ही, AERHI। बोलो, एरोमेटिक, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव। नोट करो फटाफट। और ये बात भी लिख सकते हो आप कि जब पाई बॉन्ड भी सेम रहा होगा ना, पाई बॉन्ड सेम भी रहा होगा, तब भी हमारे पास में क्या रहा होता है? तब भी क्या रहा होता है? पाई बॉन्ड सेम रहा होगा तो वही लगेगा, है ना? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन, या फिर ऐसा भी रहा होगा आइसोमेरिक एल्किन। आइसोमेरिक मतलब क्या? पाई बॉन्ड जब सेम रहे होंगे, जब क्या रहा होगा? तब भी तो स्टेबिलिटी ही कंपेयर कर रहे थे ना, तब भी क्या कर रहे थे? स्टेबिलिटी ही कंपेयर कर रहे थे। बोलो, बात समझ में आ रही है? आ रही है या नहीं आ रही है? कॉन्जुगेटेड डाइन और आइसोलेटेड डाइन याद करो। स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा थी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या था? कम था।